बेबीज़ के फाइन मोटर माइलस्टोन्स में नेक्स्ट आता है हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन. एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू नो? बिकॉज दिस विल हेल्प अस अ लॉट when we'll be going to start solid food for our babies. 5 months पे mouthing start होती है that whenever baby grabs something they will put it in their mouth. And at that point of time आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि उसको discourage नहीं करना. Let him explore the things, let him bring everything to his mouth. Yes, cleanliness का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, hygiene का ध्यान ज़रूर रखना है. And very important, उसको मिटन्स नहीं पहनाइए. बिकॉज मिटन्स नहीं होंगे तभी तो वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा. उसका टच वाला जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो इम्प्रूव होगा. इसीलिए माउथिंग स्टार्ट हो जाने के बाद से नो टू मिटन्स. देन एट 6 months बिकॉज दे डेवलप च्यूइंग एबिलिटी, च्यू करना आ जाता है उनको. सो कोई भी चीज़ वो मुंह में लेंगे उसको च्यू करेंगे. एंड दैट्स वाई वी नीड टू स्टार्ट सॉलिड फूड्स ओनली आफ्टर 6 months ऑफ एज. उससे पहले अर्ली स्टार्ट कर देने से पूरे चांसेस हैं कि बेबी को हमें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, फोर्स फीड करना पड़ जाएगा. एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू एट दिस टाइम? टेक एडवांटेज ऑफ दिस फेज. बिकॉज वो हर चीज़ मुंह में लेकर जा रहे हैं, आप उसको फूड आइटम्स भी दीजिए. या स्टार्टिंग में हमें प्यूरीज देनी होती है, बट लेट द चाइल्ड टच द स्पून. उसको स्पून टच करने दीजिए, खाना उसके ऊपर आने दीजिए, उसको अपने फिंगर्स को चाटने दीजिए. लेट हिम डू इट. बिकॉज एक्सप्लोर करने से ही उसमें इंटरेस्ट आएगा. एंड उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते रहेंगे तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा. ग्रेजुअली जब उनकी खुद की ग्रैस्पिंग पावर आने लगती है, जैसे कि हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखा था, तब आपको उसको फिंगर फूड्स इंट्रोड्यूस करने हैं. रफली 8 to 9 months पे ऐसा होना शुरू होता है. धीरे धीरे उनकी ग्रैस्पिंग मेच्योर होती चली जाती है. एंड दे कैन देमसेल्व्स पिक अप द फूड एंड पुट इट इन देयर माउथ. नो डिस्ट्रैक्शंस आर अलाउड. कोई टीवी, स्क्रीन, मोबाइल, एनी गैजेट्स, कुछ भी नहीं आपको दिखाना है उसको फोर्स फीड नहीं करना है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग योर बाउल ऑफ फूड, डोंट फोर्स फीड हिम. जितना भी वो खाना चाहे वो खा लेगा, चाहे 1 spoon, चाहे 2 spoon, चाहे 3 spoon. सो द आइडिया इज दैट नो डिस्ट्रैक्शन एंड नो फोर्स फीडिंग विल इवेंचुअली मेक हिम अ वेरी गुड ईटर इन लॉन्ग टर्म. सो जस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म गेन कि चलो आज कंप्लीट करवा देते हैं खाना, कल से हम उसको सिखाएंगे, उसको मोबाइल देखकर खाने की एडिक्शन हो जाती है. सो लेट देम पिक देयर फूड देमसेल्व्स एंड पुट इट इन देयर माउथ. या डेफिनेटली वो आधा गिराएंगे और आधा ही खाएंगे. एंड डेफिनेटली दे विल क्रिएट अ मेस. नीचे खाना बिखरेगा, उनकी बॉडी पे बिखरेगा. लेट देम डू इट. लेट देम एक्सप्लोर द फूड एज मच एज दे वॉन्ट. बिकॉज यही स्टेप्स से एक बेबी को खाने में इंटरेस्ट आता है, खाने के साथ फ्रेंडशिप होती है, खाने के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन होती है. डिस्ट्रैक्शन से या फोर्स फीडिंग से खाने के साथ नेगेटिव एसोसिएशन होती है और बेबी का कभी भी लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट नहीं बनता या फिर बहुत ज़्यादा लेट जाकर बनता है. कप से मिल्क पीने की बात आती है तो 1 year का बेबी कैन होल्ड द कप एंड ट्राई टू फीड हिमसेल्फ, बट विद स्पिलिंग. जो कि 15 months तक आते आते बेबीज़ विदाउट स्पिलिंग कप से मिल्क पी सकते हैं. एंड 18 months के बेबीज़ स्पून से अपने आप को फीड कर सकते हैं. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी. सो द आइडिया इज़ कि जितना आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उसको ऑफर करेंगे फूड आइटम्स, उतना जल्दी वो सीखेगा अपने आप से खाना खाना. यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर बेबी. लेट हिम क्रिएट द मेस, लेट हिम एक्सप्लोर द फूड, let him make friendship with the food, but never distract feed or force feed your child. You may have to offer a particular food item twice, 4 times, 5 times, 10 times, 20 times to let him have a positive association with that food item. You will just blink your eye and he will grow up. Thank you.